अब ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 4 नए मामले, अब तक कुल 6 मामले दिल्ली में हो चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 45 हो चुकी है। अब तक 8 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट फैल चुका है। तो ऐसे में दिल्ली में संक्रमण बढ़ गया है और संक्रमित संख्याओं की बढ़ने की वजह से 4 से अब ये संख्या 6 हो चुकी है, जिसमें से एक ही रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन अभी भी उन्हें अस्पताल में प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का वायरस लगातार फैल रहा है। कुल 45 केस हो चुके हैं। चंडीगढ़ में 1 केस है, राजस्थान में 9 केस सामने आए, दिल्ली में 6 मामले सामने आए हैं, गुजरात में 4, महाराष्ट्र में 20 केस हो चुके हैं, केरल में 1 केस बढ़ा है, कर्नाटक में 3 केस और आंध्र प्रदेश में 1 केस। सबसे अधिक महाराष्ट्र में 20 पहुंच चुकी है संख्या और दूसरे नंबर पर इस वक्त दिल्ली है, क्योंकि राजस्थान में जो 9 केस आए थे वो फिलहाल रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ चुकी है। तो ये है संक्रमण की दर, और ये संक्रमण की दर आप देख सकते हैं बहुत कम दिनों में ये 45 केस पहुंचे हैं। इसी तरीके से कोरोना की शुरुआत हुई थी, जो फर्स्ट वेव आई थी वो धीरे धीरे बढ़ी थी और यही हालात अब ओमिक्रॉन को लेकर भी देखने को मिल रही है। ऐसे में संक्रमण को कम करने के लिए जो फ्लाइट्स हैं जो बाहर से आ रही हैं उन पर रोक लगाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ेगा तो इसकी स्थिति को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत सरकार को आ सकती है, क्योंकि ये वाला वेरिएंट अभी तक इसके सिम्टम्स ही पता नहीं चल रहे हैं और ऊपर से ये डबल वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो रहा है। प्रणय शर्मा, दिल्ली में सुबह एक अच्छी खबर आई कि एक व्यक्ति नेगेटिव हो चुका है, लेकिन अभी दोपहर होते होते ये खबर बुरी में तब्दील हो गई, क्योंकि 4 नए संक्रमित भी मिल गए हैं। जी बिल्कुल, और अब कुल मिलाकर 6 मामले राजधानी दिल्ली में सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के, जिसमें से एक व्यक्ति ठीक होकर वापस घर जा चुका है। इस बात की जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी कि लगातार जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दिल्ली भी उससे छूता नहीं है और दिल्ली में भी अब जो आंकड़ा है वो बढ़कर 6 हो गया है। ये जो 4 नए मामले सामने आए हैं, ये वही लोग हैं जो कि उन देश से ताल्लुक रखते हैं और वहां से वो भारत पहुंचे हैं, जहां पर ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो बढ़ा हुआ है। हालांकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही ये बयान दिया था कि सरकार अपने स्तर पर सभी तरह के जो कदम है वो उठा रही है, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, वो बेड्स की बात हो, वो ऑक्सीजन की जो किल्लत ना हो उसकी बात हो। इसके अलावा क्रिसमस के जो फंक्शंस होते हैं, जो सेलिब्रेशंस होते हैं, उस पर रोक लग सकती है। दिल्ली सरकार ने इस बात के संकेत भी दिए थे कि अगर इसी तरीके से खतरा बना रहा तो दिल्ली के अंदर क्रिसमस की जो सेलिब्रेशंस होती हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। देश की अगर हम बात करें तो देश के अंदर भी लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और हमने कई देशों में ये भी देखा है कि वहां पर हालात कितनी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से अलग अलग राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर ओमिक्रॉन के खिलाफ अभियान चलाते हैं और एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मामलों में को रोककर जो बढ़ोतरी हो रही है वो हो सकता है। तो ये देखना होगा ममता की आने वाले दिनों में चाहे दिल्ली की बात हो या दूसरे राज्यों की बात। जी ममता। हाँ प्रणय, सवाल मेरा ये था कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें भी ऐसे ही संक्रमित व्यक्ति सामने आए थे और ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला था। पहले शुरुआत धीरे से हुई थी, लेकिन आज हम ओमिक्रॉन को देख रहे हैं तो वही स्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं। जिस तरफ इस पर ध्यान देना है उतना ध्यान ओमिक्रॉन पर नहीं दिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो WHO ने भी उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और लगातार भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सचिव भी ये बात कह चुके हैं कि लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं वो एक बड़ा फैक्टर है ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी आने का। क्योंकि देखिए, वैक्सीन सबसे अहम बात यह है कि जिन लोगों को डबल वैक्सीन भी लग चुकी है वो भी ओमिक्रॉन के निशाने। बिल्कुल, बहुत जरूरी है सावधानी बरतने की। चलिए।